हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट द बुक्स, बेस्ट बुक्स केमिस्ट्री की, जिससे आप नीट को क्रैक करें और केमिस्ट्री में 180 बाई 180 स्कोर करें। उम्मीद करता हूं कि बहुत जोरों शोरों से आपकी नीट की प्रिपरेशन चल रही होगी। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जो स्टूडेंट अभी 10th से 11th मूव किए हैं या 12th में उन्होंने जो है नीट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया है कि सर हमें कुछ बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए जिससे कि हम अपनी स्टडी को थोड़ा सा आसान कर लें और हमें हेल्प मिले और कहां से हम फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ें। चलिए आज बात करेंगे आपके साथ बेस्ट बुक्स के बारे में। मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, आपका दोस्त, आपका गुरु, और आप मुझे देख रहे हैं आकाश बायजूस नीट चैनल पे। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोग कैसे हैं और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर नीट केमिस्ट्री को लेके। चलिए स्टूडेंट, अब सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बेस्ट बुक्स की। और आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। भाई ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको बुक्स अच्छी लगती हैं और आपको प्यार है बुक से और आप बताना चाहते हैं दूसरे लोगों को भी कि भाई इन बुक्स को पढ़ के, इस कंटेंट को फॉलो करते हुए आप भी केमिस्ट्री में बहुत कमाल का स्कोर ला सकते हैं, तो शेयर जरूर करिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं नीट के जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, जो लेक्चर्स लेते हैं, उसका पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आकाश बायजूस नीट ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, उसको ज्वाइन कर लेना होगा। अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो हम अब सारा पीडीएफ कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास के अंदर, जो हम कंटेंट आपको पढ़ाते हैं। चलिए तो स्टूडेंट, अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं बात करते हैं बेस्ट बुक्स फॉर नीट 2024 प्रिपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि बुक्स की नॉलेज की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए जो भी 10th से 11th में आए हैं और वो देखना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ हमें सपोर्टिंग बुक्स मिल जाए, कुछ ऐसी बुक्स मिल जाए जो उनको हेल्प करे नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो यार बुक्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। ओके, बुक्स को हम 3 सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है बुक जहां से आप थियोरी का कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। थ्योरी का कंटेंट के बाद में हम बात करते हैं ऐसी बुक्स जहां से आप देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो नीट का एग्जाम है ना, वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव वहां पे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहां पे आते हैं जिनके आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हमें ऐसी बुक की रिक्वायरमेंट है जहां पे हमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो सेकंड बुक आती है हमारे पास में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक। इसके बाद में थर्ड टाइप की बुक आती है स्टूडेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि नीट के एग्जाम में लास्ट 30 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, किस तरह से क्वेश्चन जो एग्जामिनर है फ्रेम करता है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, इसकी थिंकिंग क्या होती है। आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगी अगर आप लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके लिए हमारे पास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक्स। अब तीनों बुक के बारे में मैं आपके साथ में एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो भाई अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, हमारे पास में थियोरी बुक के बारे में बात करें तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ओके, बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी आपको ये बताएगी कि जो हमारा सिलेबस है वो कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है, हमें क्या पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप हम हेल्प बुक को यूज करते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक भी होते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं आते। तो आपको ये जरूर जानना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर है, उसको हम कैसे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। उसके लिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल डिटेल में फॉलो करना है, बिल्कुल अच्छे से। और एनसीईआरटी को समझने के लिए ही आपको हमारे लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप यहां पे आकाश बायजूस नीट हमारे चैनल पे आते हैं और 11th क्लास में केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी समझ में आएगी, इस बात का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। सबसे पहले मैंने बात करी एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमारे लिए बाइबल की तरह है, गीता की तरह है। हमें एक एक लाइन को उसको समझना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको एनसीईआरटी के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन इवन देखने को मिलेंगे। पहला हमारे पास में एनसीईआरटी के अंदर होता है सॉल्व्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अंदर आपके पास में आएंगे सॉल्व्ड क्वेश्चन।
सो वो सॉल्व क्वेश्चन आपको एक जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना उस पर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है आपको ये पता लगेगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो ये सॉल्व क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये आपको उसको गाइड करते हैं। इसके बाद में आपको सॉल्व क्वेश्चन के बाद में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब जैसे सॉल्व क्वेश्चन के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हो जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है इन बिटवीन द चैप्टर, सो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जो सॉल्व क्वेश्चन है उन्हीं के बेस पे मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपका टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर होता चला जाएगा। एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ेंगे, सॉल्व क्वेश्चन करेंगे, वहीं पर टॉपिक का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तो आपको लगेगा कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक में मेरी थोड़ी सी कमांड हो गई है। अब इसके बाद में एनसीईआरटी के अंदर होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करेंगे जो लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं वो कंप्लीट चैप्टर से होते हैं। वो अपने को एक तरह से टेस्ट की तरह लीजिएगा, अपने आप को टेस्ट करिएगा कि मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ी है तो मैंने अपने आप को कितना प्रिपेयर कर लिया पर्टिकुलर उस चैप्टर में। सो इस तरह से आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। तो मैंने बताया कि भाई सबसे पहले हमारे होगा एनसीईआरटी। बेटा अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर आपको हेल्प बुक की रिक्वायरमेंट है, सो कुछ स्पेसिफिक कोचिंग्स है जिनका मटेरियल बहुत आपको हेल्प करता है। अगर आप आकाश को ज्वाइन किया हुआ है आपने, सो जो आकाश के मॉड्यूल हैं, है ना, आकाश बायजूस के जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट के, वो मोर देन सफिशिएंट है। वहां पे एनसीईआरटी भी इंक्लूड की गई है। एनसीईआरटी के अलावा जो भी टॉपिक नीट के एग्जाम में आता है वो भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा। मतलब ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो ये मटेरियल है ये मोर देन सफिशिएंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। सो यहां से आप थियोरी का पार्ट कवर कर सकते हैं। इवन इन मॉड्यूल के अंदर आपको जब एंड में आप जाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सरसाइज सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इस तरह से देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस यहां पे प्रेजेंट है। अब हम इसके बात करते हैं कि सर अब ये तो थ्योरी की बात हो गई, अब बात करते हैं कि हम जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें। सो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, एक एक सेट बताऊंगा। आप मुझसे मत कहिएगा कि सर ये पब्लिकेशन बेटर है, वो पब्लिकेशन बेटर है। हमेशा एक बुक का टाइम आता है, एक बुक ना एक टाइम पे पीक पे रहती है, फिर कोई दूसरे पब्लिकेशन की बुक आ जाती है, लोग उसको प्रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आज के टाइम में जो सबसे बेस्ट बुक चल रही है इंडस्ट्री के अंदर और जो आपको हेल्प कर सकती है उसके बारे में बताता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। यहां पे आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की सेपरेट बुक आप परचेज कर सकते हैं। आकाश बायजूस का मटेरियल फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक ऑब्जेक्टिव की बुक है वीके जायसवाल, अच्छी बुक है जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट्स गुड बुक, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव बुक की। तो ये बुक बहुत फेमस है, एमएस चौहान, यहां पे बहुत स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। सो यहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको कर सकते हो और कुछ नए क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। सो यहां से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की बुक की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट आप फॉलो कर सकते हैं नरेंद्र अवस्थी की। अगर फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो उसके लिए आप नरेंद्र अवस्थी को फॉलो कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक के। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, बिल्कुल, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है इनकी प्रैक्टिस करना। सो अगर आपको लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चंस के लिए भी मैं बुक कुछ सजेस्ट करता हूं, है ना, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो एमटीजी की बुक आती है या आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है जिसके अंदर आपको लास्ट 33 ईयर के पेपर मिल जाएंगे। जैसे इस बुक के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे 1988 से 2020 तक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, या अब तो आपको जब 2022 का पेपर हो जाएगा तो 2022 तक के पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। नहीं से बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे हैं जहां पे 2021 तक के पेपर चैप्टर वाइज आपको यहां पे जो नीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखने को मिलेंगे। वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैंने आपको बताया कि थियरी के लिए आपको क्या फॉलो करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी को बिल्कुल फॉलो करना है। थ्योरी के लिए आप आकाश का मॉड्यूल, आकाश बायजूस का मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बुक के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बता दी कौन कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास थर्ड सेक्शन आता है कि हम
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए कौन सी बुक को फॉलो करें। बिल्कुल, आप ऐसा नहीं है कि यार यही बुक बहुत अच्छी है। मैं हमेशा कहता हूं स्टूडेंट से कि सारी बुक्स अच्छी, बस मैटर करता है क्या आपने उसको दिल लगा के, मन लगा के पढ़ा है, क्या आपने उसको फॉलो किया है। और मैं जरूर ये कहूंगा स्टूडेंट से कि आप मल्टी बुक्स को फॉलो ना करें। ऐसा ना हो कि आप में बहुत सारी बुक्स को ले आए हैं केमिस्ट्री की और कोई एक चैप्टर कोई सी बुक से पढ़ रहे हैं, दूसरा चैप्टर किसी बुक से पढ़ रहे हैं। नहीं, आपको ये अल्टीमेटली मैटर ये करता है कि आपने एक चैप्टर को मल्टीपल बुक से पढ़ने से ज्यादा बेटर होता है कि सेम चैप्टर को मल्टीपल रिवाइज किया जाए वन बुक से। ओके, सो मल्टीपल रिवाइजिंग तो करना है, पर अलग अलग बुक से नहीं करना है, एक ही बुक से करना है। आपने उन्हीं क्वेश्चंस को, आप लगे कि सर मैंने तो इस पर्टिकुलर बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो क्या मैं दूसरा कोई मॉड्यूल फॉलो करूं, कोई दूसरी बुक फॉलो करूं क्वेश्चन करने के लिए। मेरा तो जनरली बच्चों को आंसर रहता है नो, ऐसा मत करिए। वहीं से आपके 180 बाई 180 मार्क्स आ जाएंगे उस पर्टिकुलर बुक से ही। अगर सारे क्वेश्चन आप दोबारा से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि जब भी आपने पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, अगर आपको अल्टीमेटली अगर वहां पे 100 क्वेश्चन मिले उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, सो मैं कोई भी स्टूडेंट हो चाहे कितना भी स्मार्ट हो, 100 के 100 क्वेश्चन से पहली बार में एक बार में सॉल्व नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चंस के लिए उसको हेल्प लेनी पड़ती है टीचर्स की, या दोबारा से कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को अच्छे मिलते हैं, कुछ डिफिकल्ट लगते हैं। सो हमेशा उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, और ये आपको तभी पता लगता है जब आपने उस पर्टिकुलर बुक से क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ना, ये महा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि किस तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हम अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं, मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। पैटर्न सबके लिए सेम होता है। मैंने भी जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करी थी, सो अगर मैंने 100 क्वेश्चन करे तो लगभग 20% क्वेश्चन, 30% क्वेश्चन पहली बार में नहीं होते थे। अगर आप उन क्वेश्चन को किसी स्पेसिफिक पेन से, रेड पेन से, है ना, किसी स्पेसिफिक पेन से क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, और आपको पता है कि अब ये अच्छे क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनमें मुझे प्रॉब्लम फेस हुई थी, और मैं जब रिवीजन करूंगा तो मुझे इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर मैं दोबारा से विदाउट हेल्प इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूं, एक बार मैंने चैप्टर पढ़ लिया और चैप्टर पढ़ने के बाद में दोबारा से इनको मुझे सॉल्व करना है, और अब मुझे कोई हर्डल फील नहीं हो रहा, कोई डिफिकल्टी फील नहीं है, तो इसका मतलब मेरी चैप्टर में कमांड हो रही है। चैप्टर में कमांड करने का मतलब है कि अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारते चले जाओ। अल्टीमेटली आपकी चैप्टर में कमांड होती चली जाएगी। जो क्वेश्चन आपसे पहली बार में सही हो जाते हैं, मैं आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर जो क्वेश्चन आपसे फर्स्ट टाइम में सही हो जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ एक बार पढ़ के समझ में आ जाता है बहुत आसानी से, वो सबको अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आपको खास बनना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको टॉपर्स में रहना है, तो जो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट है चैप्टर का, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको सबसे अच्छे से आने चाहिए। कहने वाली बात है ना, जो मुझे आता है वो सबको आता है। ओके, सो अब मेरा तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो मेरा सिलेक्शन ऐसे होगा कि जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्या मैं उसमें भी चैंपियन हूं? जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्या मेरी उनमें भी कमांड है? और कमांड करने के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रैक्टिस के अंदर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, मैं हमेशा बहुत साल दर साल देखा है, बच्चे एक साल के बाद दूसरी साल ड्रॉप ले लेते हैं, दूसरी साल के तीसरी साल ड्रॉप ले लेते हैं, कि वो जो उनको आसान लगता है ना, उसी को बार बार करते रहते हैं। उनको लगता है हम तो बहुत सारा पढ़ रहे हैं सर, हम तो डेली 5 to 6 आवर्स पढ़ते हैं, है ना, 6 आवर्स की कोचिंग भी ले लेते हैं, तो 12 आवर्स का टाइम चला जाता है हमारा। पर मैं कहता हूं कि भाई आपने अपने डिफिकल्ट टॉपिक को कैसे इंप्रूव किया, कब इंप्रूव किया, कब क्या मौका आया आपके पास में? आपको क्या, आपका जो डिफिकल्ट चैप्टर लास्ट ईयर आपको डिफिकल्ट लगता था, क्या इस बार आपने उसको ओवरकम कर दिया? तो बच्चों का जवाब होता है कि नहीं सर, वो तो मुझे अभी भी डिफिकल्ट लगता है, जो क्वेश्चन मेरे से पहले नहीं होते थे अभी मेरे से नहीं होते। तो मैं उनको समझाता हूं कि सिलेक्शन तब होता है जब आप परफेक्शन की तरफ जाते हो, और परफेक्शन तब अटेन होता है जब आप सबसे डिफिकल्ट टॉपिक और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगे, आप उनकी प्रैक्टिस 2 से 3 बार करते हो, तब आपकी कमांड आएगी सब्जेक्ट पे, तब आपकी बेस्ट रैंक आएगी, तब आपका जाके सिलेक्शन होगा। अगर आपको टॉप 100 में जाना है, तो आप हर कोई स्टूडेंट, ये सबके साथ है, ये जनरल प्रोसेस है कि हर एक स्टूडेंट जब कॉन्सेप्ट को पढ़ता है तो डिफिकल्टी फेस करता है। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक आसान पार्ट को उठा लेता है और फील कर लेता है यार मेरा तो तैयार है, ओके, पर जब टेस्ट तो हर टॉपिक से आएगा, आसान क्वेश्चन भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, इजी टॉपिक भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे। इजी करता है,
डिफिकल्ट छूट जाते हैं, मार्क्स नहीं आते और फिर डिप्रेशन में जाते हैं। फिर फील होता है यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा पा रहा, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पा रहा, फिजिक्स में डिफिकल्टी हो रही है, बायो में डिफिकल्टी हो रही है। और दूसरे तरह का स्टूडेंट उसको पता है कि यार 100% चैप्टर प्रिपेयर करना है। पहली बार में जब वो चैप्टर प्रिपेयर करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि यार ये टॉपिक ना कहीं डिफिकल्ट लग रहा है, ये मुझे टफ लग रहा है। और उनको पता होता है जो मुझे टफ लग रहा है क्वेश्चन वहीं से आना है, उनको पता है, उनका दिमाग कहता है, क्योंकि टीचर ने कहा है कि बेटा उसको सबसे पहले मजबूत करना जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे, क्योंकि ये मान के चलो जो तुम्हें इजी लग रहा है क्वेश्चन वहां से नहीं आएगा, जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन वहीं से आएगा। तो जो स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो टीचर को 100% फॉलो करते हैं, वो अपने उन पार्ट को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर वो जब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर जाते हैं तो उस चैप्टर को 100% ग्रैब करके जाते हैं। उनकी कमांड होती है अपने सिलेबस में, उनको कॉन्फिडेंस होता है यार ये चैप्टर खत्म हो गया, अब मुझे सेकंड चैप्टर को खत्म करना है, थर्ड को करना है। सो दैट्स द वे, दैट्स ये तो स्मार्ट वर्क है, ये एक तरीके से एक आर्ट है। वो ऐसा नहीं करते कि उन्होंने सारी केमिस्ट्री पढ़ा ली पर हर एक चैप्टर में उनके कुछ कुछ टॉपिक वीक हैं, हर एक चैप्टर के अंदर उनको स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन नहीं होते और फिर वो देखते हैं कि सर 50% पेपर तो वहां से आ गया जो मैंने छोड़ा था, 50% से ज्यादा पेपर तो वहां से आ गया जो मुझे डिफिकल्ट लगता था। सिलेक्शन नहीं होता इस तरीके से। कभी भी, खासकर उन स्टूडेंट से मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं जो भी 10th से 11th मूव कर रहे हैं, बच्चों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब तक कोई एक चैप्टर कमांड में ना हो जाए ये मान के चलिए सेकंड चैप्टर भी कमांड नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करती है। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, है ना, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, रादर देन कि वो आपको याद ना हो, आपको समझ में भी आए, आपका लॉजिक डेवलप हो और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको केमिस्ट्री जो समझ में आनी आसान हो जाएगी, आप उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपके जो केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे आएंगे, आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाओगे अपने मार्क्स को, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती चली जाएगी। मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, मैंने आपको ये बताया कि बुक्स को पढ़ने का तरीका क्या है। ओके, इन दोनों पॉइंट को आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, एंजॉय करेंगे और आपकी जो ये नीट को प्रिपेयर कर, नीट के जो आपकी प्रिपरेशन की जो जर्नी है इसमें आपको एंजॉय करेंगे। आप जितना ज्यादा आपको मजा आएगा उतना ज्यादा आप अच्छा उसको स्कोर कर पाएंगे। बच्चों यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता था, है ना। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए कि होगा, जैसे अगर कोई भी, जैसे दूसरे लोग डॉक्टर बने हैं, दूसरे बच्चे मेहनत करके डॉक्टर बने हैं, मुझे भी बनना है, वो क्वालिटी मेरे अंदर भी अगर दूसरे के अंदर है। मैंने बताया कि जो टॉपर है उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो कुछ भी पार्ट छोड़ते नहीं है, वो किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक ना कमजोर नहीं रहने देते, डिफिकल्टी सबको आती है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ज्यादा मेहनत करके उसको इजी कर लेते हैं, इसलिए वो टॉपर है। ओके, और बिल्कुल हार्डवर्क करिए, हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट होगी और करके रहिए, इसको अपने को डॉक्टर बना के रहिए क्योंकि आपने वो सपना देखा है। हाँ, आपको हम यहां पे आकाश बायजूस नीट चैनल पे वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो आपका डॉक्टर बनने के लिए, आपके लिए डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है। बस आपसे एक ही चीज की उम्मीद है, हार्डवर्क। आप हार्डवर्क करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको डॉक्टर बना के बिल्कुल छोड़ेंगे। ओके, इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ में, इन कुछ बहुत सारे आशीर्वाद के साथ में, बहुत सारी दुआओं के साथ आज मैं सेशन को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे और नीट में आपका बेहतरीन रैंक के साथ में सिलेक्शन होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।